हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। बिटिया रानी तैयार हो रही हैं स्कूल के लिए और मैं बना रही हूँ उनके लिए लंच। और आज लंच में बन रहे हैं मीठे वाले ड्राई फ्रूट्स और पुलाव, क्योंकि बच्चों को पसंद है। बच्चे वैसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, लेकिन जब ऐसे बनाती हूँ ना तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं और उनके पेट में भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चले जाते हैं। अदरवाइज़ मैं अगर ये सोचूं ना कि मैं पाउडर बना के उनको दूध में डाल के पिला दूँ तो वो पी लें, तो नहीं पीते हैं, छोड़ देते हैं। उसके अलावा किसी और चीज़ में मैं उनको देने की कोशिश करूं, जैसे थोड़ा सा नमक डाल के या फिर हल्का सा स्पाइसी बना के उनको दूं, वह तब भी नहीं खाते हैं। मैंने सभी तरह से ट्राई कर लिया था, तो लास्ट में जब सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी थी तो उसमें बीच में ये बनाया था मैंने, तो फिर बच्चों को ये चीज़ पसंद आ गई थी, जो मीठे वाले ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तो वो फिर मैं बनाने लगी। क्योंकि अब देखिए बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें बच्चों के लिए बादाम है, किशमिश है, काजू, अखरोट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और जब ऐसे बनाती हूँ ना तो उसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। इवन अगर अखरोट बच्चे वैसे पसंद नहीं करेंगे और आप इसमें डाल के उनको खिलाएंगे ना तो बहुत ईजीली वो बहुत प्यार से अच्छे से खा लेते हैं। अब ये बनता कैसे है, बहुत आसान है, ये मान लीजिए आप, इतना जल्दी बनता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब सुबह आप सोचिए, सुबह इतनी जल्दी मैं बना रही हूँ, जब बच्चे लंच के लिए बिल्कुल हम तैयार करने पड़ते हैं बच्चों को, कि ना लंच भी देना है, इधर बच्चों को भी रेडी करना है, बैग भी कभी कभी देखने होते हैं कि कुछ रखा है या नहीं रखा है, कॉपीज़ कौन सी ले जानी है कौन सी नहीं ले जानी है। ऐसे में आप इसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना लेते हैं। क्योंकि देखिए मैं भी बना रही हूँ ना, तो ये मान लीजिए इसमें कितने 5 मिनट से भी कम समय लगता है इसको बनाने में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा 1 चम्मच के समथिंग घी डाल लीजिए। अगर 2 भी डाल लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए घी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा घी डाल लें उसमें, और फिर उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को क्रश कर लें, या तो जो आपका अदरक कूटने वाला होता है उससे क्रश कर लें, या फिर काट लें बारीक बारीक, जैसा आप ठीक समझें। फिर उसके बाद उनको सेकने के बाद उसी कढ़ाई में आप थोड़ा सा गुड़ डाल दें और उनको मिक्स कर दें, बस हो गया। इजीली बच्चे खा लेते हैं कोई भी चीज़। पेरेंट्स के लिए ये बड़ा वो हो जाता है, खासकर माँ के लिए, क्योंकि ना जनरली हर घर में माँ ही बच्चों को रेडी करती है और माँ ही उनका लंच तैयार करती हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स कैसे खिलाएं और मतलब थोड़ा सा जल्दी बन जाए। तो बस मैं तो यही ट्राई करती हूँ और बच्चे बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं। बिटिया को स्कूल भेजने के बाद उसके लंच में ड्राई फ्रूट्स और पुलाव पैक करने के बाद मैं लग गई थी अपने रोज़ के काम में। हालांकि ये काम कभी पहले और बाद में, ये सारा एडजस्टमेंट चलता रहता है टाइम के हिसाब से। जैसे अगर आधा घंटे पहले उठ गई तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सुबह झाड़ू पोछा और ये नहाना ये सब करके फिर मैं किचन में आती हूँ और बच्चों का लंच तैयार करती हूँ। और कभी कभी ये हो जाता है जैसे रात में आप लेट सो रहे हो या फिर कोई दूसरे काम में लग गए हो, तो फिर सुबह थोड़ा सा आधा घंटा लेट उठ जाती हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें देखिए अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं कि हमको क्या और कैसे करना है, जो हमारा रूटीन है उसको हमको कैसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, कि कोई काम भी ना बिगड़े, बच्चे लेट भी ना हो और हम सारा काम भी कर लें, तो फिर हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। अब ये सारे काम करने के बाद बच्चे को भेजने के बाद मैंने चाय बना के बढ़िया चाय पी ली थी, और ये ना मैं ऑफिस के लिए तैयार होने वाली थी, तो मशीन मैंने पहले लगा दी थी। कपड़े वॉश हो गए थे, बस उनको फैलाना था, तो मैंने सोचा पहले मैं इनको फैला देती हूँ, फिर मैं ऑफिस के लिए तैयार होंगी। तो बस कपड़े फैलाने लगी थी मैं सारे। और कपड़े ड्राई करने के बाद फैलाना इसलिए ज़रूरी था, मुझे अचानक से ध्यान आ गया। मैंने कहा भले ही 5 मिनट लगेगा, इसमें 10 मिनट लगेगा, लेकिन मैं कपड़े फैला कर जाती हूँ, जिससे ना आते टाइम पे मैं उठा लूँगी। क्योंकि ना बारिश बहुत तेज़ कभी भी हो जाने लगती है, तो कपड़े सूखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मन में ये भी लग रहा था कि कहीं बारिश आ ना जाए और ये कपड़े जो सूखेंगे फिर वो दोबारा गीले ना हो जाए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मैंने सोचा रिस्क लेते हैं और फैला कर जाते हैं। तो मैं जब लौट के आई थी ना तो फिर मुझे सूखे हुए मिल गए थे, मतलब बारिश वगैरह नहीं हुई थी, हवा चल रही थी तो उससे सूख गए थे। सारे काम खत्म करने के बाद मैं तैयार होकर निकल ली थी ऑफिस के लिए। इससे पहले मैंने अपने हस्बैंड का भी लंच पैक कर दिया था, उनको भी भेज दिया था। सबसे पहले जाते हैं बच्चे, उसके बाद जाते हैं हस्बैंड, उसके बाद जाती हूँ मैं।
ऐसे ही चलता है हम लोगों का जीवन। और ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये है मेरे ऑफिस से आने के बाद की। मैं क्या हुआ था, ऑफिस से निकल रही थी बाहर, तो रास्ते में मुझे एक ठेले पर ना भुट्टे वाले भैया दिख गए। तो मैंने सोचा ये भुट्टे कुछ खरीद लेती हूँ, तो बच्चे खा लेंगे सेक के, उनको अच्छे लगते हैं बहुत, बारिश के मौसम में तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सभी को पसंद भी हैं, बच्चे भी खा लेते हैं और हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने ना 1 kg खरीद लिए थे, 4 आए थे उसमें और हम चारों के लिए सफिशिएंट थे, हो गए थे 4 आए थे शायद, या फिर 3 ऐसे ही थे। तो 2 मैंने एक साथ भून लिए थे, छील के और भून लिए थे। जैसे ही मैं मतलब ऑफिस से आई थी ना, तो कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने इनको भून लिया था और ना दोनों बच्चों को भी दे दिया था। तो बच्चे भी बड़े अच्छे से खा रहे थे। इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें नमक और नींबू लगा लेते हैं ना बाद में, जैसे दुकान पर हमको लगा के देते हैं, जैसे ठेलों पर ना जो ठेले वाले भैया होते हैं वो लगा के देते हैं ना, घर पे भी सेम ऐसे ही मैं लगा लेती हूँ उनमें, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब इधर भुट्टे सिक रहे थे, कुछ थोड़े बर्तन रखे हुए थे, तो बस मैंने वो धोना शुरू कर दिया था, वो धो लिए थे और भुट्टे के साथ बना ली थी चाय। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही थी और हस्बैंड आने वाले थे, मतलब आए नहीं थे, लेकिन ये हम लोगों ने खा लिए थे, मैंने और दोनों बच्चों ने, और हस्बैंड के लिए रख दिया था कि वो बाद में खा लेंगे। अब काफ़ी टाइम से ये हो रहा है कि ठेले पे खड़े होके खाना वो तो अब पॉसिबल हो ही नहीं पाता। वो तो बचपन का ही टाइम था, जब मन करता था तब कहीं भी खड़े होके कुछ भी कैसे भी खा लिया। अब ना तो उस तरह का टाइम मिल पाता है और ना ही उस तरह की परिस्थिति बन पाती है कि सारी चीज़ें इस तरह से मैनेज हो पाएँ, क्योंकि कोई भी चीज़ खाने के टाइम पर ऐसा लगता है ना चलो बच्चों के साथ ही खा लेंगे, तो बस वो वाली बात हो गई है। अब तो घर पे ही लेकर आ गए थे और बढ़िया आराम से सब लोगों ने एंजॉय किया था और हस्बैंड के लिए मैंने रख दिया था। अब मीशो से एक पार्सल आ गया था, मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी एक शॉर्ट कुर्ती, तो इसका प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा आया है। जब ये जो आया है ना, तो इसमें थोड़ा सा इसकी जो फिटिंग थी ना वो सही नहीं आई थी, मैंने रिटर्न करके दूसरा मंगाया है, तो वो दूसरा वाला जो आया है ना वो सही आया है। ये मुझे थोड़ा सा ढीला था, तो फिर मैंने जो उसके बाद रिटर्न करने के बाद जो दूसरा पीस आया ना वो मैंने मिडिल साइज़ में मंगाया, तो वो साइज़ एकदम सही आया है। और फिर उसके बाद ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम भी कर लिया था। शाम को अमूमन ये होता है कि ऑफिस से आने के बाद मैं थोड़ी देर लेट लेती हूँ, क्योंकि देखिए मॉर्निंग का शेड्यूल से लेके आप शाम तक कंटिन्यू लगे ही रहते हैं। घर पर जब आप होते हैं तो सुबह आप घर के सारे काम ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस के काम ख़त्म करते हैं, फिर दोबारा घर आके भी आप बहुत सारे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकान हो ही जाती है। तो अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है, खुद के शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खुद की कैपेसिटी का। जब आप थोड़ा सा आराम कर लेते हैं तो शाम के काम के लिए बॉडी आपकी रिचार्ज हो जाती है। अब मैं आ गई थी किचन में आराम करने के बाद, और फिर मैंने थोड़े से करौंदे रखे हुए थे और ना मिर्ची, तो मैंने दोनों को तल लिया था। ये मैंने यहाँ पर अपनी ससुराल की तरफ देखा है ये चीज़, तो फिर मैं ये कर लेती हूँ सब्जी के साथ, और वैसे भी सब लोग खा लेते हैं। तो बस मैंने ये दोनों को तल लिया था। ये तल के ना बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, केवल नमक डालना पड़ता है और नमक जीरे के साथ ये बन जाते हैं, चटपटे भी होते हैं। जैसे कभी सब्जी ना कम तीखी बनी है या फिर मतलब थोड़ा सा 19-20 हो रही है, तो इसके साथ आप खाते हैं ना तो एटलीस्ट चटनी वाला भी स्वाद आ जाता है थोड़ा, और ये खट्टे और तीखे भी लगते हैं। और एक तरफ आटा लगा के रख लिया था, तो जब जैसे जो भी रोटी खाएगा उसके लिए सेक दी जाएंगी। जैसे बच्चे अभी खाएंगे तो मैं बच्चों के लिए अभी सेक दूंगी, और हस्बैंड थोड़ा सा लेट खाते हैं 9 सवा 9 के लगभग, तो मैं उनके लिए तभी सेक देती हूँ। और फिर उसके बाद अगले दिन की तैयारी, अगले दिन बनेंगी मतलब कल बनेंगी इडली, तो उसके लिए मैंने सूजी घोल कर रख दी थी। मैं क्या करती हूँ, अगर जैसे शाम को बनानी होती है ना तो मॉर्निंग में घोल के रख देती हूँ, और अगर सुबह बनानी है तो रात में घोल के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, बैटर को ना थोड़ा सा टाइम रेस्ट करने के लिए भी मिल जाता है, और वो मतलब बहुत अच्छा उसमें खमीर भी उठ जाता है और वो बहुत अच्छे फ्लफी बन जाते हैं। तो मैंने तो अक्सर करके ऐसे ही बनाई है, मैं इंस्टेंट मैंने अभी तक नहीं बनाई है, कभी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, ढोकले मैंने इंस्टेंट ज़रूर बनाए हैं। ये सारा काम ख़त्म कर लिया था, और ये था बर्थडे वाला ब्लॉग। तो जिस दिन मेरा बर्थडे है ये उस दिन का है, तो थोड़ी सी क्लिप वो भी शूट कर ली थी, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं था। बच्चों ने केक मंगा लिया था अपने पापा से कह के,
क्योंकि ना वो मान नहीं रहे थे, बच्चे बोल रहे थे नहीं नहीं केक तो आएगा, केक तो आएगा। तो हस्बैंड भी ले आए थे, तो उन्होंने बोला ठीक है केक तो ले ही आते हैं एटलीस्ट। तो साथ में आ गई थी टॉफ़ियाँ, वैसे करके छुटपुट सा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए।